वेलकम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम एप्रिसिएशन एंड डिप्रिसिएशन के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें मैं आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन करवा चुका हूँ और इससे आगे हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो इससे आगे का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमें सवाल दे रखा है कि यदि किसी मशीन का प्रारंभिक मूल्य 80,500 रुपये हो तथा 1 वर्ष उपयोग के बाद वह केवल 74,060 रुपये में बेची जा सके तो वर्ष के दौरान मशीन के मूल्य में हुई कमी की दर है। हमें यहाँ पे कमी की दर निकालनी है। तो कमी की दर कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे आपको कितना दे रखा है? प्रारंभिक मूल्य दे रखा है 80,500 रुपया और आपको यहाँ उपयोग के बाद वह केवल कितना हो जाता है? 74,060 रुपये हो जाता है। तो बेची जा सके तो वर्ष के दौरान मशीन का मूल्य में हुई कमी ज्ञात कीजिए। हमें कमी ज्ञात करनी है। तो कमी की दर ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? कितने की कमी हुई है वो हमें देखना पड़ेगा। तो कितने की कमी हुई है ये देखने के लिए हम क्या करेंगे? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करेंगे। तो मैं यहाँ पे 80,500 में से 74,060 को माइनस करूंगा। मैं 80,500 में से 74,060 को माइनस करूंगा तो मुझे कितना प्राप्त होगा? 80,000 में से 74,000, तो 80,000 और 74,000 इसमें से इस संख्या को माइनस किया तो मुझे कितना प्राप्त होगा? ये मुझे प्राप्त होगा 5,900। ये मुझे कितना प्राप्त होगा? 5,900 रुपये प्राप्त होगा, क्योंकि 80,500 में से 74,060 माइनस किए तो 5,900 रुपया मुझे प्राप्त होगा। कितना होगा? 5,900 रुपया प्राप्त होगा। और अपोन में प्रारंभिक मूल्य कितना है? यहाँ पे मुझे प्रारंभिक मूल्य दे रखा है 80,500, तो 80,500 का 80,500 एज इट इज और इनटू में 100 कर लो। आप इसको सोल्व आउट करोगे तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब इसे सोल्व आउट करो। ये कितनी बार कैंसिल होगा? ये कितनी बार कैंसिल आउट होगा? मैं इसे 5 के पाड़े से कैंसिल आउट कर लूँ। तो ये मुझे 5 के पाड़े से कैंसिल आउट करना पड़ेगा। 5 के पाड़े से ये 2 0 से मैं 2 0 कैंसिल आउट कर लेता हूँ और 5 के पाड़े से कैंसिल आउट किया 5 2 की 10 और 0 का 0 एज इट इज और 5 एकम 5, 3 बचा, 6 5 30 और 5 एकम 5, यहाँ पे 161 हो गया। अब इसको कैंसिल आउट करो तो ये कितनी बार कैंसिल आउट होगा? ये 20 है और ये 59 है। तो 59 में मैं 20 का गुणा कर लूँ तो ये मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा? 59 इंटू 20 करूँगा तो ये 9 2 की 18 का 8 हासिल 1 और 5 2 की 10, 10 और 1 11, तो यहाँ पे 1180 प्राप्त होगा और उसमें मुझे 161 का भाग देना है। 161 का भाग देना है तो 161 से इसको कैंसिल आउट करो। ये कितनी बार कैंसिल आउट होगा? मैं 6 के पाड़े से कैंसिल आउट करूँ। 6 कम 6, 6 6 36 का 6 हासिल 3, 6 6 और 3 9, तो ये तो नहीं होगा। 7 के पाड़े से मैं कैंसिल आउट करूँ तो 7 एकम 7 और 7 छंक 72, 72 का 2 हासिल 7 और 7 एकम 7 642, 7 एकम 7 642, 42 का 2 हासिल 4 और 7 एकम 7 7 और 8 9 10 11, तो ये 1127 हो जाएगा। तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। 161 से ये कितने बार कैंसिल आउट होगा? 7 बार कैंसिल आउट होगा। 7 बार कैंसिल आउट होगा। कितनी बार कैंसिल आउट हुआ? 1127, तो 1127, तो 1180 में से 1127 माइनस करूँगा। 1180 माइनस 1127, तो मुझे कितना प्राप्त होगा? 53 प्राप्त होगा। तो 53 और यहाँ पे पॉइंट लगाओ तो यहाँ पे 0 आएगा। तो ये 7 पॉइंट के समथिंग आंसर आएगा। 7 पॉइंट को या आगे भी भाग जा रहा है तो मैं इसको 7 पॉइंट को मैं 8% लिख लूँ तो 8% इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि हमें आगे पॉइंट में आंसर नहीं दे रखा है। यहाँ पे 6% फिक्स दे रखा है, यहाँ पे 7% दे रखा है, यहाँ पे 8% दे रखा है और यहाँ पे 10% दे रखा है। तो कौन सा आंसर राइट होगा? यहाँ पे 7 पॉइंट में आंसर आ रहा है तो 7 से बड़ा आ रहा है, तो 7 से बड़ा कौन सा है? तो 8% है, तो 8% इसका राइट आंसर है। सवाल समझ में आया? किस तरीके से हमने सवाल किया? यहाँ पे आपको सवाल क्या दे रखा था? सवाल को एक बार वापस समझिए। यहाँ पे हमें सवाल दे रखा था, यदि किसी मशीन का प्रारंभिक मूल्य 80,500 रुपये हो तथा 1 वर्ष उपयोग के बाद यह केवल 74,060 रुपये में बेची जा सके तो वर्ष के दौरान मशीन के मूल्य में हुई कमी की दर ज्ञात कीजिए। हमें कमी की दर ज्ञात करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या माइनस करनी पड़ेगी। तो हम प्रारंभिक जनसंख्या में से यह संख्या माइनस करेंगे। तो 80,500 में से 74,060 को माइनस किया तो मुझे कितना प्राप्त हुआ? 5,900 प्राप्त हुआ। अब 5,900 रुपये ये तो हमें कमी ही प्राप्त हुई। कमी अपॉन प्रारंभिक मूल्य कितना है? 80,500 है, तो 80,500 इंटू 100 कर लिया। अब मैं इसे सोल्व आउट करूँगा। 2 0
से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ पे इसको ये दोनों 5 के पार्ट से कैंसिल आउट होते तो मैं 5 के पार्ट से कैंसिल आउट कर लूँगा। ये 20 बार कैंसिल आउट हुआ और ये 161 बार कैंसिल आउट हो गया। अब इन दोनों का गुणा करवाया तो मुझे 1180 प्राप्त हुआ और अपोन में कितना 161 है। 161 से इसको कैंसिल आउट करूँगा तो ये कितने बार जाएगा, 7 पॉइंट में जाएगा। तो 7 पॉइंट मतलब 7 से बड़ा, तो ये तो 6 है तो 6 कैंसिल आउट, यहाँ पे 7 फिक्स है 7 कैंसिल आउट। तो 7 से बड़ा कौन सा होगा, तो 7 से बड़ा 8 होगा। तो 8% इसका राइट आंसर होगा। सवाल समझ में आ गया, 8% इसका राइट आंसर होगा। इन सवालों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है क्योंकि ये सवाल प्रैक्टिस पे डिपेंड रहेंगे, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के ये सवाल आपके एग्जाम में नहीं हो पाएंगे। यदि आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखी है अच्छे से तो ये आपको आते हुए भी एग्जाम में सवाल आप छोड़ के आओगे। तो आप इन सवालों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अब यहाँ पे आपको सवाल दे रखा है, आगे सवाल देखिए। यहाँ पे हमें सवाल दे रखा है कि यदि एक कार 4,60,000 यदि एक कार 4,60,000 रुपये में खरीदी गई, 2 वर्ष उपयोग में लेने के बाद उसे बेचा जाना है। विक्रय मूल्य निर्धारित हेतु कार के मूल्य में हर वर्ष 8% हास मतलब काटा जाना है। कार का विक्रय मूल्य होगा। हमें यहाँ पे कार का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो कार का विक्रय मूल्य हम कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पे आपको कितना दे रखा है, 4,60,000 रुपये दे रखा है। तो 4,60,000 का 4,60,000 में एज इट इज लिख लेंगे। अब यहाँ पे 2 वर्ष उपयोग में लेने के बाद उसे बेचा जाना है। विक्रय मूल्य निर्धारित है तो कार के मूल्य में हर वर्ष 8% की कमी होती है। तो 8 वर्ष की कमी होती, किसी भी वस्तु का मूल्य 100 होता है और 8 की कमी होती है तो वो वस्तु कितने की हो गई, 92 की हो गई। 92/100 और कितने साल की बात की जा रही है, 2 साल की बात की जा रही है। तो 2 साल की बात की जा रही है तो मैं एक बार फिर 92/100 लिख लूँगा, क्योंकि हम क्या लिखते हैं, पावर में 2 लिखते हैं। पावर में 2 लिखो या फिर इस तरीके से लिखो, बात तो एक ही है। मैं 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल आउट, इन 2 जीरो से और ये 2 जीरो, 4 जीरो से ये 4 जीरो कैंसिल आउट हो गए। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करवा लूँगा। अब 92 का वर्ग क्या होता है, 92 का वर्ग क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि आपको क्यूब और क्यूब रूट और वर्गमूल और स्क्वायर रूट आपको याद करने हैं और आपको निकालने के तरीके भी मालूम होने चाहिए। तो सभी तरीके मैंने पहले वाली क्लासों में बता रखे हैं। तो आप जो स्क्वायर रूट और घनमूल की क्लासों को देख ले अच्छी तरीके से, क्योंकि वो क्लासेस सभी टॉपिक में काम आने वाली है। अब 92 का वर्ग करना है, तो 92 का वर्ग करना है तो हम कैसे करेंगे, 92 ये 100 से कितना कम है, 92 100 से कितना कम है वो देखो। तो 92 100 से 8 कम है, तो 8 का वर्ग कितना होता है, 92 100 से 8 कम है। तो 92 100 से 8 कम है तो 92 में 8 कम करो, 92 में 8 कम करोगे तो कितना प्राप्त होगा, 84 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 84 प्राप्त होगा। तो 84 लिख लिया। अब 8 का वर्ग कितना होता है, 8 का वर्ग 64 होता है। तो यही तो क्या है, 92 का वर्ग है। 92 का वर्ग कितना है, तो 8,464 है। कैसे निकाला, 92 ये 100 से 8 कम है तो 92 में 8 कम करो, कितना हो गया, 84 हो गया। और कितना 8 का वर्ग कितना हो गया, 64 हो गया। तो यहाँ पे 64 लिख लिया। अब इसमें किसका 46 का गुणा करना है, तो हम इसमें 46 का गुणा करेंगे तो मुझे आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब इनका गुणा करवाओ तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा, मैं यहाँ पे गुणा करवा लेता हूँ। यहाँ पे गुणा देखिए, यहाँ पे 6 चौक 24 का 4 हासिलाई 2, 6 6 36, 36 और 2 कितना होता है, 38 का 8 हासिलाई 3, 6 चौक 24, 24 और 3 37 का 24 और 3, 6 चौक 24 और 24 और 3 कितना होता है, 24 और 3 27 होता है। 27 का 7 हासिलाई 2 और 6 8 48, 6 8 48, 48 और 2 50। तो यहाँ पे 50 आ जाएगा। इंटू 4 चौक 16 का 6 हासिलाई 1 और 6 चौक 24, 24 और 1 25 का 5, 25 का 5 और हासिलाई 2, 4 चौक 16, 16 और 2 18 का 8 हासिलाई 1 और 8 चौक 32, 32 और 1 33। तो यहाँ पे 33 आ जाएंगे। 4 6 और 8, 6 और 8 कितना होता है, और ये 14 होता है। 14 का 4 हासिल 1 और ये जोड़ो, ये कितना होता है, 6 और ये 6 हो गया और ये 7 हो गया। तो ये 13 का 3 हासिल 1, ये 9 और ये 8 और 3 38 93 44। ये आपको कहाँ दे रखा है, 38 93 44, ये आपको बी ऑप्शन में दे रखा है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। सवाल समझ में आ गया हमें क्या सवाल दे रखा था और आपको किस तरीके से करना है। हमें सवाल दे रखा था यदि एक कार
4,60,000 रुपये में खरीदी गई, 2 वर्ष उपयोग में लेने के बाद उसे बेचा जाना है। विक्रय मूल्य निर्धारित हेतु कार के मूल्य में हर वर्ष 8% की कमी होती है। तो कार का विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो हमें कितने में वस्तु को खरीदी थी, तो 4,60,000 रुपये में 4,60,000 में खरीदी थी, तो 4,60,000 लिख लिया, इनटू 2 वर्ष का निर्धारित समय कितना दे रखा है, 2 वर्ष दे रखा है, और कमी कितने की हो रही है, 8% की कमी हो रही है। 100 की वस्तु है, 8 की कमी हो रही है, तो वो वस्तु कितने की हो गई, 92 की, 92/100 हो गया, इनटू दूसरे वर्ष भी 92/100, 4 0 से 4 0 कैंसिल आउट, 92 का वर्ग कितना होता है, तो 8,464 होता है। इसमें 46 का गुणा करोगे तो आपको ये आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, यहां पे हमें ये सवाल दे रखा है, सवाल देखिए, यहाँ पे हमें सवाल दे रखा है, ये देखो, यह हमें सवाल दे रखा है कि एक निर्माता ने एक मशीन, यहाँ पे एक मशीन 1 लाख, यहाँ पे कितना 1,50,000 ने 10,50,000 रुपये में 1 जनवरी 2008 को क्रय की। एक निर्माता ने एक मशीन 10,50,000 रुपये में 1 जनवरी 2008 को क्रय की। 2 वर्ष उपयोग के बाद उस मशीन का मूल्य, यहाँ पे मशीन का मूल्य 5,90,625 रुपये रह गया। 2 वर्षों में मशीन के मूल्य में हुई कमी की वार्षिक दर है। यहाँ पे हमें कमी की वार्षिक दर ज्ञात करनी है। तो कमी की वार्षिक दर कैसे ज्ञात करेंगे, हमें कमी की वार्षिक दर ज्ञात करनी है। तो कमी की वार्षिक दर कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे आपको सवाल क्या दे रखा है, तो यहाँ पे ये दे रखा है कि यहाँ पे ये हमें संख्या दे रखी है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, हाँ, तो 10,50,000, 10,50,000 रुपये में तो 1 जनवरी 2008 को क्रय की, मतलब खरीदी, और 2 वर्ष उपयोग के बाद उस मशीन का मूल्य 5,90,625 रुपये रह गया। 2 वर्षों में मशीन के मूल्य में हुई कमी की वार्षिक दर है, हमें कमी की वार्षिक दर ज्ञात करनी है। तो कमी की वार्षिक दर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो R = मैंने फॉर्मूला बता रखा है 1 माइनस अंतिम संख्या कितनी है, तो यहाँ पे 5,90,625 अपॉन प्रारंभिक संख्या कितनी है, यहाँ पे प्रारंभिक संख्या हमें दे रखी है 10,50,000, तो यहाँ पे 10,50,000 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, इनटू में 100, और पावर कितनी आ जाएगी, पावर 2 वर्ष का समय है, तो यहाँ पे पावर तो यहाँ पे आ जाएगी, पावर कितना 1/2 आ जाएगी, 1/2 इसका पावर। अब इसे मैं सोल्व आउट करता हूँ, तो इसे सोल्व आउट करूँगा तो मुझे आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्ट सोल्व आउट कर लूँ, या 5 के पार्ट से, चलो 5 के पार्ट से मैं कैंसिल आउट कर लेता हूँ। देखो कैसे कैंसिल आउट कर रहा हूँ, कैंसिल आउट करने के तरीके देखिए। यहाँ पे 4 0 को मैं एज इट इज रहने देता हूँ, 105 से ये 5 के पार्ट से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 2 की 10, 5 एकम 5, ये 5 एकम 5, 5 एकम 5, 4 बचेगा, 8 5 40, ये 5 एकम 5, 1 बचेगा, तो 5 2 की 10, और यहाँ पे 2 बचेगा, 5 5 25, ये मुझे प्राप्त हो जाएगा। अब मैं डायरेक्ट 21 के पार्ट से कैंसिल आउट कर लेता हूँ, 21 के पार्ट से मैं कैंसिल आउट कर लेता हूँ। तो ये 21 के पार्ट से मैंने कैंसिल आउट किया था, ये कितने बार कैंसिल आउट होगा, तो 21 5 105 होता है, तो 5 बार कैंसिल आउट, 21 5 105, तो 105, तो ये कितना बचेगा 5, तो ये 8 बचेगा, 21 5 105 होता है, तो 5 और 8 तो 13 हो गए, तो ये 13 हो गए, तो 131 हो गया, ये कितना हो गया 131 हो गया, ये 131 हो गया। अब ये कितने बार जाएगा 131, तो ये 21 छंग 126 होता है, 21 छंग 126, तो 131 126, तो 126 और 131, तो 5 बचेगा, तो 52 हो गया, तो 21 2 की 42, तो 42, तो 10 बचेगा, तो 21 5 105, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमें प्राप्त हो गया। अब नीचे कितने जीरो है, 4 जीरो है, तो 4 संख्या के बाद पॉइंट, 1 2 3 4, 4 संख्या के बाद यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ, ये देखना 56 25 किसका वर्ग होता है, 56 25 किसका वर्ग होता है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये देखना 56 25 किसका वर्ग होता है। यदि आपने वर्ग और वर्गमूल की क्लास नहीं देखी तो वो क्लास देख लेना, मैंने आपको तरीके बता रखे कैसे निकालेंगे। 56 25 किसका वर्ग होता है, तो ये 75 का वर्ग होता है। 56 25 किसका वर्ग होता है, 75 का वर्ग होता है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख लूँ R = 1 माइनस ये किसका वर्ग होता है, 75 का वर्ग होता है। तो यहाँ पे 0.75 ये आ जाएगा, ये 0.75 आ जाएगा, और इंटू में कितना आ जाएगा, इंटू में 100,
0.75 कैसे, यहाँ पे 2 जोड़े बन रहे हैं तो 2 संख्या के बाद पॉइंट, तो यहाँ पे 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा लिया। अब यहाँ पे पॉइंट हटाया, 2 0 कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पे 1 से ये कैंसिल आउट करोगे तो ये कितना बचेगा, यहाँ पे 100 में से 75 गए तो 25 बचेगा, तो 25% इसका राइट आंसर। 25% आपको कहाँ दे रखा है, ए ऑप्शन में दे रखा है, तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। सवाल समझ में आ गया, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। सवाल क्या बोल रहा था और हमने किस तरीके से किया, सवाल को एक बार वापस देखिए। हमें सवाल दे रखा है कि एक निर्माता ने एक मशीन 10,50,000 रुपये में 1 जनवरी 2008 को खरीदी है और 2 वर्ष उपयोग में लेने के बाद मशीन का मूल्य 5,90,625 रुपये रह गया। 2 वर्षों में मशीन के मूल्य में हुई कमी की दर हमें ज्ञात करनी है। तो हमें एक फॉर्मूला पता है, R = 1 माइनस अंतिम संख्या अपन प्रारंभिक संख्या। अंतिम संख्या कितनी है, 5,90,625 अपोन में प्रारंभिक संख्या लिख ली और पावर में समय 1/t, टी का मान कितना है 2 है तो 2 लिख लिया, इनटू सोल्व कर लिया। इसको मैंने पहले 5 के पार्ट से कैंसिल आउट किया, फिर 21 के पार्ट से कैंसिल आउट किया, तो मुझे ये प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे 56 25 किसका वर्ग है, 75 का वर्ग है, तो यहाँ पे 75 लिख लिया। अब यहाँ पे 2 जोड़े बन रहे तो 2 संख्या के बाद पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट आ गया, इस पॉइंट्स को हटाया और 2 0 कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ पे कितना बचेगा, 1 और 1 में से इसको माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 25%। तो 25% कहाँ दे रखा है, ए ऑप्शन में दे रखा है, तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। अब आगे सवाल को देखिए, यह हमें सवाल दे रखा है कि यदि एक कस्बे की जनसंख्या 2013 के प्रारंभ में 1,20,000 थी, यहाँ 2013 में 10% बढ़ी, परंतु 2014 में अकाल व महामारी के प्रकोप के कारण उसमें 10% की कमी हो गई। बताइए कि 2 वर्षों में कस्बे की जनसंख्या में कितनी वृद्धि या कमी हुई। हमें कस्बे की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई या कमी हुई यह हमें ज्ञात करनी है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमें दे रखा है, तो उसी तरीके से जैसे हमें सवाल बोल रहा है वैसे हम ये करते जाना है। हमें यहाँ पे दे रखा है कि 1,20,000, तो हम लिख लेते हैं 1,20,000 लिख लिया। अब 2013 में 10% बढ़ी, तो किसी भी शहर की जनसंख्या 100 होती है, 10% बढ़ गई तो वह कितनी हो गई, 110 हो गई, 110/100 हो गई। अब यहाँ पे 2014 में अकाल व महामारी के प्रकोप के कारण उसमें 10% की कमी हो गई, तो 100 जनसंख्या थी, 10 की कमी हो गई तो वह 90 हो गई, तो 90/100 हो गई। बताइए कि 2 वर्षों में कस्बे की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई या कमी हुई, यह हमें ज्ञात करना है। अब इसे सोल्व आउट करो, इसे सोल्व आउट करोगे तो आंसर प्राप्त हो जाएगा। मैं इसे सोल्व आउट करता हूँ, 4 0 से 4 0 कैंसिल आउट कर लेता हूँ, यहाँ पे ये 4 0 से ये 4 0 कैंसिल आउट हो गए। अब क्या होता है, 11 9 99, 99 में 12 का गुणा करो, 99 में 12 का गुणा करोगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 12 9 108, तो मैं सीधा लिख लेता हूँ 12 9 108, तो यहाँ पे 108, तो 10 हासिल आ गई, तो 12 9 108, 108 और 10, 108 और 10 कितना हो गया, 118, तो ये कितना हो गया 118, और यहाँ पे 2 0 है तो 2 0 आ गए। अब हमें पहले जनसंख्या कितनी दे रखी थी, 1,20,000 दे रखी थी। अब यहाँ पे कितनी हो गई, 1,18,800 हो गई। अब यहाँ पे कितने की कमी हो गई, 1,20,000 दे रखी थी और 1,18,800 हो गई जनसंख्या। पहले कस्बे की जनसंख्या कितनी थी, 1,20,000, और यहाँ पे अंत तक कितनी हो गई, 1,18,800 हो गई। तो कितने की कमी हो गई, यहाँ पे 1,20,000 में से 1,18,800 माइनस करोगे तो यहाँ पे 1200 की कमी हो गई। कितने की कमी हो गई, 1200 की कमी हो गई। तो 1200 की कमी आपको कहाँ दे रखा है, ए ऑप्शन में दे रखा है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। कैसे किया, 1,20,000 में से 1,18,800 को माइनस किया तो कितना प्राप्त हो गया, 1200 प्राप्त हो गया। तो 1200 की कमी हो गई, तो 1200 की कमी कहाँ दे रखी, ए ऑप्शन में। आप वृद्धि मत कर लेना, क्योंकि यहाँ पे 2013 में जनसंख्या तो इतनी थी, 2014 में कितनी हो गई, तो 2014 में 1,18,800 हो गई, तो यहाँ पे तो 1200 की कमी हुई है, तो 1200 की कमी हुई है, तो कमी आपको कहाँ दे रखा है, ए ऑप्शन में दे रखा है, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन राइट है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सवाल समझ में आया, हमें क्या सवाल दे रखा था, यदि किसी स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया हो तो एक बार वापस देख लीजिए। यहाँ पे हमें सवाल दे रखा था, एक कस्बे की जनसंख्या 2013 के प्रारंभ में इतनी थी और 10% 2013 में बढ़ी और
2014 में अकाल व महामारी के प्रकोप के कारण उसमें 10% की कमी हो गई। तो 2 वर्ष में कस्बे की जनसंख्या में कितनी वृद्धि या कमी हुई, यह हमें देखना है। तो हम क्या करेंगे, 2013 में जनसंख्या कितनी थी, तो 1,20,000 थी, तो 1,20,000 लिख लिया। फिर 10% बढ़ी तो 100, किसी भी शहर की जनसंख्या 100 होती है, 10% बढ़ गई तो 110 हो गई, 110/100 हो गया। अब यहाँ पे 10% की कमी हो रही है, शहर की जनसंख्या 100 होती है और 10% की कमी तो वह 90 हो गई, तो 90/100। अब इसको कैंसिल आउट करूंगा तो मुझे 1,18,800 प्राप्त हो गया। 2013 में जनसंख्या प्रारंभ में ये थी और अंत में कितनी हो गई, 1,18,800 हो गई। कितने की कमी हो गई, 1200 की कमी हो गई। तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर। आगे देखिए, यहाँ पे हमें सवाल दे रखा है कि एक वस्तु का मूल्य 2400 रुपये था। एक वस्तु का मूल्य कितना था, तो 2400 रुपये था। 2013 में उसमें 15% की कमी हो गई, परंतु बाजार में मांग हो जाने के कारण 2014 में उसके मूल्य में पुनः 20% बढ़ गए। बताइए इन 2 वर्षों में उसके मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई, यह हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको मूल्य कितना दे रखा है, वस्तु का मूल्य 2400 रुपया, तो 2400 का 2400 एज इट इज हम लिख लेंगे। अब यहाँ पे 15% की कमी, किसी भी वस्तु का मूल्य 100 होता है, 15 की कमी हो गई तो वो वस्तु कितने की हो गई, 85 रुपये की हो गई, तो 85/100 हो गए। अब मांग के कारण 2014 में उसके मूल्य में पुनः 20% बढ़ गए, 20% बढ़ गए। 100 की वस्तु थी, 20 बढ़ गई तो 120/100 हो गया। बताइए इन 2 वर्षों में उसके मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हो गई। तो हमें वृद्धि प्रतिशत निकालना है, तो पहले हम वृद्धि निकालेंगे। तो कितनी वृद्धि हुई, तो देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल आउट करेंगे। मैं इसको कैंसिल आउट करता हूँ, तो कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट। मैं 20 के पाड़े से कैंसिल आउट कर लेता हूँ, 20×5 100 और 20×6 120। अब ये कितनी बार कैंसिल आउट होगा, मैं 5 के पार्ट से इसको कैंसिल आउट करो, 5 एकम 5 और कितना बचेगा, 5 3 बचेगा, 7×5 35, यहाँ पे 17 हो गया। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करवा लूँगा तो 70×6 102 होता है। तो 102 में मैं 24 का गुणा कर लूँ, तो 102 में 24 का गुणा कर लूँ, तो 102 में 24, तो 24 एकम 24, 24 दूनी 48, तो ये 48 और 24 एकम 24, तो 24। अब यहाँ पे देखिए 2024 यहाँ पे मूल्य कितना था, वस्तु का मूल्य था 2400 रुपया और अब कितना हो गया, 2448 हो गया। वस्तु का मूल्य पहले कितना था, 2400 रुपया था और अब कितना हो गया, पहले वस्तु का मूल्य कितना था, 2400 रुपया था, अब वस्तु का मूल्य कितना हो गया, 2448 हो गया। कितने की वृद्धि हो गई, 48 की वृद्धि हो गई। तो वृद्धि प्रतिशत निकालना है, तो वृद्धि कितनी हो गई, 48 की वृद्धि अपॉन प्रारंभिक मूल्य कितना है, 2400, तो 2400 का 2400 इंटू 100, तो इससे वृद्धि प्रतिशत निकल जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 24 दूनी 48, तो 2% कहाँ दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। सवाल समझ में आ गया। हमें सवाल क्या दे रखा था, हमें सवाल दे रखा था एक वस्तु का मूल्य 2400 रुपये था, 2013 में उसमें 15% की कमी हो गई, परंतु बाजार में मांग हो जाने के कारण 2014 में उसका मूल्य पुनः 20% बढ़ गया। पहले मूल्य इतना था तो इसको लिख लिया, 15% की कमी, तो 100 में 15 की कमी कर ली, 85/100 हो गया। अब यहाँ पे कितना 20% बढ़ गया, तो 20% की वृद्धि, तो 100 था, 100 में 20 की वृद्धि 120/100, इसको सोल्व आउट किया तो मुझे वृद्धि प्राप्त हो गई। पहले वस्तु 2400 की थी, अब वस्तु 2448 की हो गई। कितने की वृद्धि, 48 रुपये की वृद्धि। तो वृद्धि अपन प्रारंभिक मूल्य, वृद्धि 48 अपन प्रारंभिक मूल्य 2400 इंटू 100 कर लिया, इसको कैंसिल आउट किया तो 2% इसका राइट आंसर प्राप्त हो गया। 2% कहाँ दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर। सवाल समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते, आगे देखिए हमें ये सवाल दे रखा है, एक क्लब में पहले वर्ष के प्रारंभ में 3000 सदस्य थे। एक क्लब में पहले वर्ष के प्रारंभ में कितने सदस्य थे, तो 3000 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, तो 3000 सदस्य थे। अब वर्ष के अंत में वे घटकर कितने हो गए, 2700 रह गए, 2700 रह गए, परंतु अगले वर्ष सदस्यों की संख्या अप्रत्याशित रूप से 25% बढ़ गए, 25% बढ़ गए। बताइए इन 2 वर्षों में क्लब के सदस्यों की संख्या प्रारंभ में कितने प्रतिशत बढ़ी या घटी, तो कितने प्रतिशत बढ़ी या फिर घटी, ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, पहले वर्ष के प्रारंभ में सदस्य तो 3000 थे, तो पहले वर्ष के प्रारंभ में सदस्य 3000 थे, ये हमें दे रखा है। वर्ष के अंत में घटकर कितने हो गए, 2700 रह गए, परंतु अगले वर्ष अब 2700 सदस्य रह गए, अब अगले वर्ष अप्रत्याशित रूप से 25% बढ़ गए,
तो अब हम कौन सा 2700 लेंगे, क्योंकि यहाँ पे अंत दे रखा है, तो अंत में कितने हो गए 2700 हो गए, तो 2700 का 2700 एज इट इज, और 25% बढ़ गए, तो 100 सदस्य होते हैं क्लब में, और 25 बढ़ गए तो वो कितने हो गए 125 हो गए, तो 125 अपॉन 100 हो गए। अब कितने सदस्य, अंत में कितने सदस्य हो गए ये हमें निकालना है, तो अंत में कितने सदस्य हो गए ये निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट कर लिया। अब मैं इसको गुणा करवा लूंगा, सीधा गुणा करवा लेता हूँ, 25 के पहाड़े से गुणा ना 27 के पहाड़े से गुणा कर लेता हूँ। 27 पचे कितना होता है 135 होता है, तो 135 का 5 हासिल आई कितना 13 हासिल आ गई, 13 हासिल आ गई। अब 27 दुखी 54, 27 दुखी 54 आ गया, 27 दुखी 54 और यहाँ पे 13 हासिल, तो 27 दुखी 54, 27 दुखी 54 और 13 हासिल आ गई, तो कितना हो गया ये 167, तो 167 था 7 और हासिल आई 16 हो गई। तो 27 से कम 27 और 16, 27 और 16 ये कितना हो जाएगा 27 और 16 ये 40 और ये कितना हो जाएगा 27 और 16 ये 33 हो जाएगा, तो 33 इसका राइट है, ये 33 75, हाँ ये राइट है, इसका गुणा करने पर ये आएगा, हाँ राइट है। अब हम क्या करेंगे, प्रारंभ में सदस्य कितने थे 3000 थे, अब कितने हो गए 3375 हो गए। अब कितने की वृद्धि हो गई है, अब पहले सदस्य प्रारंभ में कितने थे 3000 सदस्य थे क्लब में, अब कितने हो गए 3375 हो गए। कितने सदस्य की वृद्धि हो गई 375 सदस्य की वृद्धि हो गई, तो वृद्धि कितने की हो गई 375 की अपॉन प्रारंभिक जनसंख्या कितनी थी 3000 थी, तो 3000 का 3000 इंटू 100। अब इसको मैं 16 आउट कर लेता हूँ, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट कर लिया। मैं 30 के पहाड़े से कैंसिल आउट कर लेता हूँ, कितनी बार कैंसिल आउट होगा 30 से कम 30, एक बार कैंसिल आउट हो गया 7 बचेगा, और यहाँ पे 75 हो गया, तो यहाँ पे 75 हो गया, तो कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा 30 दुखी 60, तो ये कितना बचेगा 30 दुखी 60, तो 15 बचेगा, 15 तो पॉइंट लगा लो, तो 150 हो गया। तो 30 से ये कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा 3 5 15, तो 5 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 12.5% की वृद्धि। तो 12.5% कहाँ दे रखा है बी ऑप्शन में दे रखा है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। सवाल समझ में आ गया। हमें सवाल क्या दे रखा है और हम किस तरीके से कर रहे हैं, हमें सवाल दे रखा है एक क्लब में पहले वर्ष के प्रारंभ में 3000 सदस्य थे, वर्ष के अंत में वे घटकर कितने हो गए 2700 रह गए, परंतु अगले वर्ष सदस्यों की संख्या अप्रत्याशित रूप से 25% बढ़ गई। बताइए इन 2 वर्षों में क्लब में सदस्यों की संख्या प्रारंभ से कितने प्रतिशत बढ़ी या घटी, यह हमें देखना है। तो पहले प्रारंभ में सदस्य इतने थे और घटकर 2700 रह गए, तो परंतु अगले वर्ष सदस्यों की संख्या अप्रत्याशित रूप से 25% बढ़ गई। तो अब अंत में कितने सदस्य थे वो हमें ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो 2700 दे रखा है, यहाँ पे 25% बढ़ा दे रखा है, हम फाइनल जनसंख्या कितनी थी अंत में वो हम निकालेंगे। तो यहाँ पे 2700 का 2700 एज इट इज इंटू 25% बढ़ गई। किसी भी क्लब के सदस्यों की संख्या 100 होती है, 25 बढ़ी वह 125 हो गई, 125 अपॉन 100, तो अंत में सदस्य कितने हो गए 3375 हो गए। पहले सदस्य कितने थे 3000 थे, अब कितने हो गए 3375 हो गए। कितने की वृद्धि हो गई 375 सदस्य की वृद्धि हो गई। हमें वृद्धि प्रतिशत निकालना है, हम क्या करेंगे वृद्धि कितनी है 375 की अपॉन यहाँ पे प्रारंभ में सदस्य कितने 3000 इंटू 100, इसको 16 आउट करोगे तो 12.5% की वृद्धि कहाँ दे रखा है बी ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर। सवाल समझ में आ गया। अब आगे चले, यहाँ पे हमें सवाल दे रखा है, काफ़ी लंबा चौड़ा सवाल है तो इस सवाल को ध्यानपूर्वक समझना। हमें सवाल दे रखा है कि ए ने एक मकान जनवरी 2011 में यहाँ पे 20,50,000 रुपये में खरीदा। उस वर्ष के अंत में मकान के मूल्य में 12% की वृद्धि हो गई। 2012 के अंत में पुनः मकानों के भाव लगभग 10% बढ़ गए। तीसरे वर्ष में आई मंदी में मकान के भाव 22% कम हो गए। बताओ 3 वर्षों के अंत में ए के मकान के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई, यह हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे सवाल बोल रहा है वैसे हम करते जाएंगे। यहाँ पे कितनी संख्या दे रखी है 20,50,000 दे रखी है, यहाँ पे कितनी संख्या दे रखी है 20,50,000 दे रखी है, तो यहाँ पे मैं 20,50,000 लिख लेता हूँ। तो 20,50,000 रुपये लिख लिया। अब यहाँ पे अंत में मकान के मूल्य में 12% की वृद्धि, तो किसी भी मकान में कितने की
मकान के मूल्य में किसी भी मकान का मूल्य कितना होता है 100 होता है, 12 की वृद्धि हो गई तो वह मकान कितने का हो गया 112 का हो गया, 112 अपॉन 100 हो गया। अब यहाँ पे 2012 के अंत में पुनः मकानों के भाव में 10% बढ़ गया, तो मूल्य 10% बढ़ रहा है तो कितना हो गया 110 अपॉन 100 हो गया। अब आगे तीसरे वर्ष में आई मंदी के कारण मकान के भाव में 20% कम हो गए, 22% कम हो गया, तो 100 में 22 माइनस करो, 100 में 22 माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा, नहीं 100 में 22 माइनस करोगे हाँ 78 हो जाएगा, तो 78 अपॉन 100 हो गया। अब इसे मैं सोल्व आउट करूँगा तो मकान के 3 वर्ष के बाद मकान का मूल्य क्या है वो मुझे पता चल जाएगा। इसे मैं सोल्व आउट करूँगा 3 वर्ष के बाद मकान का मूल्य क्या है वो मुझे पता चल जाएगा। अब 3 वर्ष पहले मकान का मूल्य ये दे रखा है, 3 वर्ष का बाद का मकान का मूल्य क्या है, मैं इससे सोल्व करूँगा तब मुझे पता चलेगा। तो मैं इसे सोल्व आउट कर लेता हूँ, तो इसे कैसे सोल्व आउट करूँगा, मैं कैंसिल आउट कर लूँ डायरेक्ट कैंसिल आउट कर लेता हूँ, तभी ये पल्ले पड़ेगा। जैसे ये 4 जीरो है तो ये 4 जीरो कैंसिल आउट हो गया, ये 10 के पार्ट से मैं कैंसिल, ये 1 जीरो कैंसिल आउट हो गया। अब ये कितनी बार कैंसिल आउट हो गया, मैं इसको 2 के पार्ट से कैंसिल आउट करूँ तो 2 के पार्ट से तो 2 पचे 10 और 2 तिया 6 और 2 नवे 18, यह 39 प्राप्त हो जाएगा। ये 39 प्राप्त हम राइट ही कर रहे हैं ना, ये 39 प्राप्त हो जाएगा। अब मैं डायरेक्ट गुणा करवा लेता हूँ, 39 का डायरेक्ट गुणा करवा लूँ, 39 का मैं डायरेक्ट ये कितना हो जाएगा, मैं 5 के पार्ट से इसको कैंसिल आउट कर लेता हूँ, 5 चौक 20, 5 एकम 5, ये भी कैंसिल आउट हो गया। 39 का सीधा 41 से गुणा करवाऊंगा, तो 39 का सीधा 41 से गुणा करवाऊंगा तो ये मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा 39 × 41, मैं 39 × 41 करूँगा तो 39 से कम 39 तो 9 प्राप्त हो जाएगा और 3 हासिल। और 39 चौक कितना होता है, 39 चौक कितना होता है 156 होता है, 39 चौक 156 और प्लस 3 तो ये कितना हो जाएगा 159, तो 159 हो गया। 39 × 41 इसका काम हो गया। 112 में 11 का गुणा करवाओ, तो 112 में 11 का गुणा करवाओगा तो मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा 112 में फिर इसका गुणा करवाना इससे, तो 112 में 11 का गुणा करवाओ तो ये कितना हो जाएगा 11 2 की 22, 22 का 2 और हासिल 2, तो 11 एकम 11, 11 और 2 13, 13 का 3 हासिल 1, 11 एकम 11, 11 और 1 12, तो यहाँ पे 12 प्राप्त हो गया। अब इन दोनों को का गुणा करवाओगे तो आपको आंसर आपको क्या 3 वर्ष के बाद कितना मूल्य वो प्राप्त हो जाएगा। अब इन दोनों का गुणा करवाना है तो यहाँ पे हम गुणा करवा लेते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है तो इसको ध्यानपूर्वक सवाल को करना। यहाँ पे 12, यहाँ पे कितना दे रखा है, ये हमें दे रखा है, तो इन दोनों का आपस में हमें गुणा करवाना है, तो मैं इनका गुणा करवा लूँगा, तो ये 12 32 अपॉन 15 99 इसका गुणा करवाना है, तो गुणा करवा 9 2 18 का 8 हासिल है 1 और 9 27, यहाँ पे कितना 9 2 1 9 9 बिना 18, 18 का 8, हम सही कर रहे हैं, ये कितना हो जाएगा 1 9 9 बिना 18, 18 का 8 हासिल है 1, 1 9 9 बिना 18 3 27, 27 और 1 28 का 8 हासिल है 2, 1 9 9 बिना 18, 18 19 20 का 0 हासिल है 2, 1 9 9 9 और 10 11 इंटू 9 2 का 18 का 8 हासिल है 1, 9 3 1 9 9 बिना 18 3 27, 27 और 28 का 8 हासिल है 2, 2 हासिल 1 9 9 बिना 18, 18 और 2 20, 20 का 0 हासिल है 2, 1 9 9 9 9 और 10 11, तो यहाँ पे भी 11 आ जाएगा इंटू 5 2 की 10 का 0 हासिल है 1, 5 3 15, 15 और 1 16 का 6 हासिल 1, 5 2 की 10, 10 और 1 11 का 1 हासिल 1, 5 एकम 5, 5 और 1 6। अब ये कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ पे 2 3 2 1 ये मुझे प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे मुझे लास्ट में आंसर कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे 8 8 2 की 16 का 6 हासिल 1 9 और 6 7 8 9 और यहाँ पे 3 4 5 6, तो यहाँ पे कितना प्राप्त हो जाएगा 6 प्राप्त हो जाएगा, तो 6 लिख लिया। और यहाँ पे कितना प्राप्त हो जाएगा 6 7 8 और 9, तो यहाँ पे 9 और 1 1, यहाँ पे ये प्राप्त हो गया। अब पहले जनसंख्या कितनी थी 20,50,000 थी, अब जनसंख्या 3 साल के बाद कितनी जनसंख्या हो गई, तो ये 19,69,968 हो गई। पहले जनसंख्या कितनी थी, पहले जनसंख्या थी 20,50,000, ये जनसंख्या थी। अब जनसंख्या कितनी हो गई, तो 19,69,968
968 ये जनसंख्या हो गई। अब हमें कितने की वृद्धि या कमी हो गई है, तो यहाँ पे तो कमी हुई है, तो कमी हुई है तो कमी निकालनी पड़ेगी। 10 में से 8 गए तो 2, 10 में से 7 गए तो 3, 10 में से 10 गए तो 0, 10 में से 10 गए तो 0, यहाँ पे 15 में से 7 गए, 15 में से 7 गए तो यहाँ पे 15 में से 7 गए तो ये कितना बचेगा, 15 में से 7 गए, ये तो मैं डायरेक्ट माइनस कर लूँ, ये 97 हो गए। हम माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे 20,50,000, यहाँ पे हमने राइट तो क्या 19,69,906। 10 में से 8 गए तो 2, 10 में से 7 गए तो 3, 10 में से 10 गए 0, 10 में से 10 गए 0, एक हासिल, एक यहाँ पे आ गया। 15 में से 7 गए तो ये कितना बचेगा, 8 बचेगा, और 20 का 20, हाँ तो ये 0 आ गया। तो अब यहाँ पे कितना हो गया, ये इतने की वृद्धि हो गई, यहाँ पे 80,032 की वृद्धि हो गई। अब हमें क्या है, नहीं 80,032 की तो ये कमी हो गई है, क्योंकि पहले जनसंख्या कितनी थी, 20,50,000 थी, अब कितनी हो गई, तो 19,69,968 हो गई। तो कितने की कमी हो गई, 80,032 की कमी हो गई। तो यहाँ पे 80,032 की कमी हो गई। और प्रारंभिक जनसंख्या कितनी है, 20,50,000, तो 20,50,000 ये प्रारंभिक जनसंख्या है। और इंटू 100 करोगे तो हमें प्रतिशत में आंसर मिलेगा, तो प्रतिशत में आंसर मिलेगा, तो यहाँ पे कमी वाला राइट होगा, तो इन दोनों में से राइट होगा। ये वृद्धि वाला कैंसिल आउट किया, कमी वाला राइट होगा। अब इसे 16 आउट करो, ये कितनी बार कैंसिल आउट होगा, अब मैं इसको 16 आउट कर लेता हूँ, तो ये कितनी बार कैंसिल आउट होगा, देखिए 205 और ये, तो मैं डायरेक्ट 5 के पार्ट से मैं कैंसिल आउट कर लेता हूँ। 5 के पार्ट से 5 दूकी 10 और 0, 5 के पार्ट से 5 चौक 20 और 5 एकम 5। अब 41 के पार्ट से डायरेक्ट मैं इसको कैंसिल आउट कर लेता हूँ। देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट। अब ये गुणा करवा लो, मैं गुणा करके डायरेक्ट 41 से उड़ा लूँगा, तो 2 दूकी 4 और 3 दूकी 6, 0 का 0, 0 का 0 और 8 दूकी 16, ये मुझे प्राप्त हो गया। 41 के पारे से कैंसिल आउट करो, ये मैं 41 के पारे से कैंसिल आउट करूँगा तो मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा, 41 से ये कितना कैंसिल आउट होगा, 41 दिया होता है 123, 41 दिया होता है 123, तो 41 दिया 123 होता है। तो यहाँ पे 3 कहाँ दे रखा है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन में दे रखा है, तो सी ऑप्शन इसका राइट होगा, क्योंकि 41 दिया 124 होता है, तो 41 दिया 124 होता है, तो यहाँ पे 3 बार कैंसिल आउट होगा, तो 3.9% इसकी कमी होगी, ये 4% इसका नहीं हो सकता है, तो ये सी ऑप्शन इसका राइट है। कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा थी, तो आप इसको ध्यानपूर्वक समझना। सवाल समझ में आया या नहीं आया, इस बात को ध्यान में रखो। सवाल तो आपको समझ में आ गया कि हम किस तरीके से हमने इस सवाल को किया। यहाँ पे सवाल को एक बार वापस समझना, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा थी तो आपको समझ में नहीं आया होगा। तो यदि किसी स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया हो तो एक बार वापस देख लीजिए। यहाँ हमें सवाल क्या दे रखा था, 2 मिनट आप रुक जाइए, थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है, 2 मिनट। आप देखिए यहाँ पे हमें क्या दे रखा था, हमें दे रखा था ए ने एक मकान जनवरी 2011 में 20,50,000 रुपये में खरीदा। उस वर्ष के अंत में मकान के मूल्य में 12% की वृद्धि हो गई। 2012 के अंत में पुनः मकानों के भाव में 10% बढ़ गए। तीसरे वर्ष में आई मंदी में मकान में 22% कम हो गए। अब हमें अंत में मकान का मूल्य कितना है वो हमें एक बार पहले निकालना पड़ेगा। तो जनवरी 2011 में मूल्य कितना था, 20,50,000, तो 20,50,000 का 20,50,000 लिख लिया। फिर 12% की वृद्धि, 100 में 12 की वृद्धि 112/100। फिर यहाँ पे 10% बढ़ गए, तो 100 में 10 बढ़ गए तो 110/100। फिर 22% कम हो गए, तो 100 में 22 कम करोगे 78/100 हो गया। अब इसको 16 आउट करोगे तो मुझे लास्ट में कितना प्राप्त हो जाएगा, मुझे लास्ट में ये प्राप्त हो जाएगा, ये कितना प्राप्त हो जाएगा, 19,69,968 प्राप्त हो जाएगा। 3 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी, 20,50,000 थी। 3 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी हो गई, तो 19,69,968 हो गए। कितने की कमी हो गई, तो 80,032 की कमी हो गई। तो 80,032 की कमी हो गई, हमें कमी प्रतिशत निकालना है, तो कमी अपॉन प्रारंभिक जनसंख्या, कमी कितनी, 80,32,000 ना 80,032 है, तो 80,032 लिख लिया, अपॉन प्रारंभिक संख्या कितनी दे रखी है, तो 20,50,000 दे रखे, 20,50,000 लिख लिया इंटू 100। जब मैं इसको 16 आउट करूँगा तो मुझे 3.9% की कमी प्राप्त हो जाएगी। तो ये इसका राइट आंसर, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आगे हमें ये दे रखा है, आगे हमें ये दे रखा है कि अशोक क्लब में 2013 के प्रारंभ में कुल सदस्य 5,000 थे।
अशोक क्लब में कुल सदस्य 2013 में कितने थे? तो 5000 थे। कुल सदस्य कितने थे? 5000 थे। मार्च में उनमें 200 सदस्यों ने, जुलाई महीने में 100 सदस्यों ने तथा अक्टूबर में 150 सदस्यों ने अपनी सदस्यता छोड़ दी। तो छोड़ दी मतलब हम माइनस कर लेते, सीधा माइनस कर लेते। यहाँ पे 200 सदस्य, 200 और 100 300 और यहाँ पे 400 450 450 माइनस करोगे तो मुझे कितना प्राप्त होगा? 5000 में से 4550 माइनस करोगे तो मुझे कितना प्राप्त, यहाँ पे 2 मिनट, अशोक क्लब यहाँ पे 5000 में से यहाँ पे 450 माइनस करोगे 4550 प्राप्त होगा, 4550 प्राप्त होगा। क्योंकि यहाँ पे 200 सदस्य, 100 सदस्य और 150 सदस्य ये सदस्यता छोड़ चुके हैं। तो 200 और 100 300, 300 और 150 450, तो 5000 में से 450 माइनस करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 4550 प्राप्त होगा। 4550 प्राप्त होगा। तो अब सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 4550 हो गई है। अब आगे क्या बोल रहा है? तथा वर्ष 2014 में 364 सदस्य नए बन गए। 364 सदस्य नए बन गए। बताइए वर्ष 2014 तक वर्ष 2013 की तुलना में सदस्यों की संख्या में कितना प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है, यह हमें याद करना है। तो ये तो सदस्यता छोड़ चुके हैं, तो इसको तो मैंने पहले ही माइनस कर लिया। अब नए सदस्य कितने आ गए हैं? 364 आ गए हैं। तो 364 सदस्य नए आ गए और पहले सदस्य कितने? 4550 तो है ही सही। तो 364 अपॉन 4550 कर लूँगा और इंटू 100 कर लूँगा क्योंकि मुझे प्रतिशत निकालना है। अब मैं इसे 16 आउट करूँगा तो मुझे आंसर प्राप्त हो जाएगा। मैं इसको 16 आउट कर लूँ तो 0 से 0 कैंसिल, 5 के पार से 5 दूकी 10 और 5 के पार से 5 9 5 45 और 5 एकम 5, ये 91 बार ये कैंसिल आउट हो गया। अब ये 91 किसके पार्ट से, किसके, ये 91 तो 13 के पार्ट में आते हैं। तो 13 के पार्ट से मैं कैंसिल आउट करूँगा, 13 7 91, 13 के पार्ट से इसको कैंसिल आउट करूँगा तो कितनी बार कैंसिल आउट होगा? 13 के पार्ट से मैं कैंसिल आउट करूँगा तो ये कितनी बार कैंसिल आउट होगा? 13 दूकी 26, 13 दूकी 26, तो यहाँ पे 10 बचेगा, तो 10 बचेगा, 104 हो गया। तो 13 8 104 होता है, 13 8 104। 7 के पारे 7 चौक 28, 4 बार और 4 दूकी 8, तो 8% इसका राइट आंसर होगा। तो 8% कहाँ दे रखा है? ए ऑप्शन में दे रखा है। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। हमें सवाल क्या दे रखा था? सवाल समझ में आया या फिर नहीं आया? सवाल हमें दे रखा था कि अशोक क्लब में 2013 के प्रारंभ में कुल सदस्य 5000 थे। मार्च में उनमें से 200 सदस्यों ने सदस्यता छोड़ दी, जुलाई में 100 सदस्यों ने सदस्यता छोड़ दी और अक्टूबर में 150 सदस्यों ने सदस्यता छोड़ दी। तो हम इसको माइनस कर लेंगे। यहाँ पे 200 और 100 300, 300 और 150 450 हो गए। 5000 में से 450 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 4, यहाँ पे 5000 में से 450 माइनस करोगे यहाँ पे 4550 बचेगा, 4550 बचेगा। अब यहाँ पे नए सदस्य कितने आ गए? 364 नए सदस्य आ गए। तो नए सदस्य 364 आ गए, तो हमें कितनी वृद्धि या कितनी कमी हुई है वो हमें ज्ञात करना है। तो 364 नए सदस्य आ गए, तो यहाँ पे नए सदस्य कितने आ गए? तो ये हमें देखने के लिए हम क्या करेंगे? हमें तो प्रतिशत निकालना है। तो 364 तो नए सदस्य अपॉन कितने सदस्य थे? 4550, तो 4550 अपॉन में इंटू 100, इसको मैंने 16 आउट किया तो 8%, यहाँ पे 8% इसका राइट आंसर होगा। तो 8% कहाँ दे रखा है? ये ऑप्शन में दे रखा है। तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर है। सवाल समझ में आ गया? तो आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।